बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई बड़ी संख्या में लोगों की मौत का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सारण में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को पटना पहुंच गई, लेकिन टीम के बिहार आने के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है। बिहार आने पर सियासत भी बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सवाल खड़ा करते हुए बताया कि मानवाधिकार आयोग के बिहार आने का क्या औचित्य है, यह समझ से परे है। मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र से यह बाहर का मामला है। विजय चौधरी ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है कि शराब से मौत बिहार में हुई हो। इससे पहले भी दूसरे राज्यों में शराब से मौत हुई है, वो लोग वहां क्यों नहीं गए? गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहां क्यों नहीं गए? विजय चौधरी ने बीजेपी शासित राज्यों पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी शासित प्रदेश बिहार में शराब भिजवाते हैं। जो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को सरकार को पता चला था कि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम, कुछ हमें जो अभी तक ज्ञात है कि कुछ उसके पदाधिकारी आए हैं और कुछ आने वाले हैं। मुख्य मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। सही बात यही है कि बिहार सरकार इस मामले को समझ ही नहीं पा रही है और जो मीडिया के माध्यम से बातें सामने आई हैं कि वो छपरा में जो शराब कांड कहिए या जहरीली शराब से पीने से जो लोगों की मौत हुई है, उसी सिलसिले में आ रहे हैं। जैसा पता नहीं वहीं से उन्हीं लोगों ने बताया होगा। तो ये हम लोगों के या बिहार सरकार की समझ से परे है, जो वो आखिर किस मकसद से आ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सिद्धांतों पर हुआ है? उनके मैंडेट में यानी उनके कार्य क्षेत्र में क्या सब चीज़ें शामिल हैं, उनको क्या क्या देखना है? क्योंकि बाकी चीज़ें तो कुछ प्रादेशिक होती हैं, कुछ राष्ट्रीय होती हैं, लेकिन मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार संरक्षण की बात जो है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बात है। इसमें तो पेरिस डिक्लेरेशन से शुरू होके जो भारत सरकार ने 1993 में कानून बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, और फिर राज्य सरकारों को भी उसके तहत एम्पावर किया गया, अधिकृत किया गया अपने राज्यों में भी मानवाधिकार के मामले देखने के लिए आयोग गठन करने की। और बिहार के सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बिहार ने भी तत्परता से मानवाधिकार आयोग का गठन किया है और यहाँ भी मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। और लेकिन ये छपरा वाले मामले में क्या देखने आ रहे हैं या क्या पता लगाने आ रहे हैं, ये सरकार की समझ से बाहर की बात है। जहाँ तक मानवाधिकारों की बात है, तो मानवाधिकार तो अपने संविधान से लेके संयुक्त राष्ट्र तक परिभाषित है कि मानवाधिकार क्या होता है। और छपरा कांड से मानवाधिकार को कैसे जोड़ा जा रहा है, या इस राष्ट्रीय आयोग को छपरा कांड में मानवाधिकार से जुड़ा कौन सा मामला दिख गया, ये हम लोगों के समझ में नहीं बात आ रही। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ है,
उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि ये मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोग है, या फिर अगर उसका उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उसको देखना है। और मानवाधिकार क्या होते हैं ये भी स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि वैसे अधिकार जो कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता किसी चीज से अलग एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में जो सबको स्वतः उपलब्ध होते हैं, वो मानवाधिकार है। उसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार होता है, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो अधिकार होता है, वो सब चीज़ें मानवाधिकार में आती हैं। तो छपरा कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है, ये चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। छपरा में जहरीली शराब कांड से हुई मौतों को देखने वो स्वतः संज्ञान लेके जाना चाह रही है। समझ लीजिए क्या माजरा है। कितने लोग कहाँ कहाँ शराब में मरे थे या दूसरे कारणों से मरे हैं, कहाँ कहाँ स्वतः संज्ञान ले लिया इन्होंने। बिहार पे क्यों इतनी गहरी पैनी घातक नजर रखते हैं। सर एक सवाल है, सुशील मोदी कह रहे हैं कि सरकार जो है मौत के आंकड़े छुपा रही है। एक्चुअल में 100 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार केवल 38 मौतों के बारे में बता रही है। हम सुशील मोदी जी को भी निमंत्रित करते हैं, और अगर आपको जानकारी है तो आपको भी निमंत्रित करते हैं। सरकार ने जो मौतों का आंकड़ा दिया है वो बाजाबता नाम, पिता का नाम, गांव, पता सब दिया है। अगर आपके पास 100 के मरने का आंकड़ा है और अगर आपने मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया है कि हमको इतनी हमदर्दी है कि हम जा रहे हैं, तो ज़रूर आपने सूची बनाई होगी। तो जो आप लोगों से इतना ही सरकार की आप लोग मदद कर दीजिए। जो जितने लोग की मरने की बात कहें, जरा उनसे सूची मांग के सरकार को उपलब्ध करा दीजिए। हम लोगों को मदद मिलेगी, सहयोग होगा।